सतनाम जोहार, सत श्री अकाल, वाहेगुरु जी का खालसा, वाहेगुरु जी की फतेह। भाई साहब मानवता चैनल में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं जगदीश सतनामी। हमारे बीच में रायपुर छत्तीसगढ़ से नंद कुमार कोसले साहब जुड़ चुके हैं, बहुत बहुत स्वागत। हमारे बीच में विद्याशंकर भारद्वाज जी जुड़ चुके हैं। बहुत बहुत स्वागत विद्याशंकर जी। थोड़ा सेंटर में बैठ जाइए, बार बार आपका चेहरा कट रहा है। जैसा कि आप सब लोग को मालूम है कि उत्तर भारत में साध सतनामियों की विशाल भंडारा का कार्यक्रम का आयोजन होता है। आगामी मार्च 11, 12, 13, 14 को वहाँ कार्यक्रम है ऋषिकेश में, और उत्तर भारत के और संगठन के द्वारा भी वहाँ एक बड़ी आयोजन की जाती है, जहाँ पे करोड़ों रुपए का टेंट और बहुत व्यापक पैमाने पे उसमें पूरे भारत के कोने-कोने से इकट्ठे होते हैं। और ये परिपाटी संत उदादास वीरभान के स्मृति में वो भंडारा सतनाम की याद में किया जाता है। और कई सालों से छत्तीसगढ़ के हमारे संत समाज के लोग भी वहाँ शामिल होते रहते हैं। और हमारे 2 मेहमान छत्तीसगढ़ से जुड़ चुके हैं। आज उसी के बारे में हम विस्तार से थोड़ी-सी जानकारी चर्चा करेंगे कि आखिर में उत्तर भारत में सतनाम भंडारा का महत्व क्या है और ये भंडारा किनकी याद में की जाती है। क्योंकि छत्तीसगढ़ में अभी-अभी हमारा 4-5 तारीख से ग्रोथपुरी में बाबा जी के जन्म स्थान पे मेला लगता है, और उस मेले पर भी करोड़ों लोग इकट्ठे होते हैं देश और दुनिया से। तो ऐसा ही एक आयोजन उत्तर भारत में सतनामियों की याद में, वीर भगवान उदादास जी की याद में और 1672 में मारे गए सतनामियों की उस स्मृति में ये प्रोग्राम किया जाता है। तो ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। इस भंडारे में सौभाग्यशाली लोग पहुँचते हैं। तो हमारे बीच में 2 मेहमान जो कई सालों से उस भंडारे में जाते रहते हैं। एक तो हमारे वरिष्ठ नंद कुमार कोसले जी हैं, वो भी अपने साथियों से जाते हैं। दूसरे हमारे विद्याशंकर भारद्वाज जी हैं, वो भी रायपुर से अ, सैकड़ों की संख्या में साथियों के साथ जाते हैं। तो आप दोनों मेहमानों से हम बारी-बारी से आज की इस विषय पर चर्चा करना चाहेंगे। तो सबसे पहले मैं नंद कुमार कोसले साहब के पास जाना चाहूँगा। कोसले साहब, बहुत-बहुत स्वागत सतना। और मैं सतनाम चाहूँगा सतनाम। कि उत्तर भारत में जो सतनामियों की भंडारा लगती है, तो इस पर थोड़ा विस्तार से हमारे दर्शकों को बताएँगे कि वो ये भंडारा का महत्व क्या है और वहाँ कितने दिन के भंडारा लगती है? तो इस पर प्रकाश डालें। उसमें भंडारे में जो आयोजक होते हैं, वो जी। अपने स्थिति देख करके उसमें उसका जो फंड है, उसको देख करके कई जगह जैसे अपन देखे हैं, उसके जो आयोजक है धर्मवीर साध जी, वो 4 दिन 5 दिन का रखते हैं। और जैसे उसमें बिंद पार्टी है, तंबू पार्टी है, तो ये लोग कुछ लंबा रखते हैं। और ये जो आयोजन होता है, पूर्णिमासी को जो होली के समय ये होता है। जी, और मेघराज जी अपनी आवाज़ को म्यूट करें। मेघराज जी, भाई साहब आवाज़ आ रही है। जी, कोसले जी अपनी बात रखें। और और जो भंडारा होता है साल में एक बार होता है, तो जो हमारे साथ सतनामी भाई हैं पूरे भारतवर्ष के, भारत क्या विदेश से भी आते हैं, तो इनका एक जगह मिलन होता है। उसमें क्या है, आपसी भाईचारा, आपसी जो सुख-दुःख की बातें हैं, कब क्या करना है, कैसे व्यापार है, कैसे जी रहे हैं, इन सब चीज़ का आपस में वार्तालाप होता है। तो वार्तालाप से क्या एक-दूसरे से परस्पर घनिष्ठता बढ़ती है, दूसरे प्रांत का, दूसरे प्रदेश का, दूसरे देश का हमको वहाँ की जानकारी मिलती है। हमारे कई भाई ऐसे हैं जो अरेबियन कंट्री में भी रहते हैं, लंदन में हैं, वो सब आते हैं, तो उनसे ये सब वार्तालाप होती, तो एक सारगर्भित बैठक होती है। इसमें ये भंडारे का बहुत बड़ा उद्देश्य है। इसमें सभी अपने भारतवर्ष के सतनामी भाई, कोई घासीदास जी को मानते हैं, है तो सब उन्हीं को ओरिजिन, बाबा वीरभान सिंह जी को ओरिजिन, तो सब अलग-अलग जगह से पहुँचे हैं, तो सारे प्रांतों से इकट्ठा होते हैं, तो बहुत इसमें परस्पर भाईचारा, अपना जो एक सतनाम धर्म है, सतनाम के प्रति आस्था बनती है, ऐसा मेरा सोच है। जी। जी, बहुत शुक्रिया नंद कुमार भोसले साहब, आज इस पर आपने प्रकाश डाला है। और ये सही बात है कि संत उदादास वीरभान जी उस उत्तर भारत के संत थे, और उन्होंने उन्हीं के नेतृत्व में 1672 का जो
विद्रोह हुआ था औरंगज़ेब के हुँ, साथ में और उन्हीं के अनुयायी जो उत्तर भारत में बच चुके हैं, जो सात सतनामी के नाम से जाने जाते हैं। इन लोग आज भी हमारे जो उन महान संतों को याद करते हुए, चाहे जितनी भी संख्या में हो, हालाँकि छत्तीसगढ़ की अपेक्षा वहाँ पे जो बड़ी मान रही थी। समाज है, वो संख्या है, वो काफ़ी कम है। फिर भी वहाँ के जो लोग हैं, वो काफ़ी संपन्न हैं छत्तीसगढ़ के पेतु और बड़ी-बड़ी आयोजन करके वहाँ पे ये भंडारा का आयोजन करते हैं। तो इस पर मैं दोबारा बात रखने के लिए हमारे बीच में विद्याशंकर भारद्वाज जी हैं, उनको आग्रह करता हूँ कि इस पर थोड़ा विस्तार से बात रखें। हमारे पास 40 मिनट का समय है। हम इसको 30 मिनट में ही कार्यक्रम को समाप्त करने की कोशिश करेंगे। तो विद्याशंकर जी थोड़ा विस्तार से प्रकाश डालें। सबसे पहले मैं मानवता चैनल को नमन और प्रणाम करता हूँ। साहिब जी, सतनाम और मानवता चैनल में जो सुन रहे हैं, अपने साथ सतनामी समाज भाई सतनामी समाज भाई को सादर हृदय से सतनाम। सतनाम। जी, ये जो भंडारा है, वो बाबा उदादास के आदेश पर समस्त सतनामी समाज को ये भंडारा का जो त्योहार है, उनके ही आदेश पर हो रहा है। आज मैंने देखा हूँ फेसबुक में तो 351 साल से ये भंडारा चले आ रहा है। जी, जब सन 1672 में लड़ाई हुआ, उसमें हज़ारों की तादाद में सतनामी समाज के वीर लोग शहादत हुए। उनकी यादगार में ये भंडारा 4 दिन का होता है। इस भंडारे में उदयपुर, राजस्थान, आगरा, दिल्ली, फर्रुखाबाद और कई जगह जहाँ-जहाँ सतनामी है, वहाँ-वहाँ ये 4 दिवसीय भंडारा होता है। इस भंडारे में इस भंडारे में आए हुए देश-विदेश के जो सतनामियों का आवभगत किया जाता है और ज्ञान का चर्चा होता है। गुरु की जो सतनाम के मंत्र से प्रसाद बनाए जाते हैं और एक दूसरा का जो व्यापार है, शिक्षा है और अनेक प्रकार की ज्ञान चर्चा वहाँ पर मेल-मिलाप होता रहता है। मैंने कम से कम 6 वर्षों से लगातार जा रहा हूँ। वहाँ सतनाम के ज्ञान का चर्चा होता है, जीवन की मोक्ष की बातें होता है और सभी लोगों को बोलने का मौका दिया जाता है और सभी लोगों का ज्ञान को आत्मसात करते हैं। साहिब सतनाम। जी। जी, बहुत शुक्रिया विद्याशंकर जी हमारे साथ बने रहें। ये सच बात है कि वहाँ पे 4 दिवसीय जो अ, भंडारे का आयोजन किया जाता है, इसमें अ, सुबह ब्रेकफ़ास्ट के बाद में 12 बजे तक 1 बजे तक ध्यान साधना और ज्ञान की परिचर्चा होती है। उसके बाद दोपहर में भोजन के बाद में फिर से संगत बैठती है और 7 बजे तक फिर से ज्ञान वाणी की चर्चा होती है। और ये ऐतिहासिक रूप से याद करने का, स्मरण करने का, मौन धारण करने का एक भंडारा है और उस सतनाम अलौकिक निराकार मालिक को, सतनाम पुरुष को याद करने का एक बहुत ही सरल और सहज माध्यम हमको देखने सुनने को मिलता है। तो यहाँ पे जाने के लिए और देखने सुनने के लिए जो आप साथी लोग लगातार छत्तीसगढ़ से जा रहे हैं और दिनों-दिन संख्या भी बढ़ती जा रही है। और वही ध्यान साधना छत्तीसगढ़ में भी अब कहीं-कहीं शुरू अ, हो चुकी है और ये वाक़ई में बाबा गुरु घासीदास जी की अगर तपोस्थली हम छाता पहाड़ को देखते हैं, तो बाबा जी ने 6 माह अपने तन को तपाकर इस सतनाम को पाया, प्राप्त किया और ऐसा ही हमारे वहाँ के जो संत उदारदास वीरभान जो संत हुए हैं, उन लोगों ने भी इस सतनाम को प्राप्त किया है। तो
ये परिपाटी हमारे छत्तीसगढ़ के संत समाज की में भी शुरू होनी चाहिए, क्योंकि हम 1 घंटे, आधे घंटे अपने पूजा स्थल में सतनाम को हम ध्यान करते हैं, तो हमारा जो जीवन है, हमारा जो परिवार है, वो एक सच्चे मार्ग में चलने के लिए और परिवार और समाज में सुख समृद्धि की अनुभूति हमें होने लगती है। तो मैं इस पर फिर से दोबारा हमारे नंद कुमार भोसले साहब हैं, जो काफ़ी अनुभव रखते हैं और इस उम्र में पहुँच कर के सतनाम को अपने जीवन में धारण भी किए हुए हैं और तमाम भारत के विभिन्न क्षेत्रों में जा चुके हैं, यात्रा कर चुके हैं। अभी इनकी आसाम यात्रा भी होने वाली है, तो मैं कौशले साहब से चाहूँगा फिर से दोबारा कि सतनाम ध्यान साधना की कितनी महती आवश्यकता है, तो इस पर अपनी बात रखेंगे। कौशले साहब। जीवन में सत्य से बढ़कर तो कोई दूसरा है ही नहीं है। तो जीवन में जी, ऐसा है जो सत्य साधना है, उससे अपने आचरण में शुद्धता आती है, खान-पान में भी शुद्धता आती है। भंडारे के बारे में एक जो वहाँ का भोजन जो भी पकवान या भोजन बनता है, कुर्रे जी, उसमें आपने जी, देखा होगा कि जब तक उसकी पूजा न कर दिया जाए, आरती जला के, एक दीप जला के, मंत्र पढ़ा जाता है, मतलब उसको ऐसा अन्न को अपन प्रसाद रूप में मानते हैं और जैसा कहावत है, जैसा खाए अन्न वैसा रहे मन। तो यदि आप सात्विक भोजन ग्रहण करोगे उस प्रसाद को पूजा ध्यान करके, मंत्र पढ़ के करते हैं, ये बहुत अच्छी बात है। वह आत्मा में तृप्त हो जाता है और होता क्या है कि वो जो प्रसाद है, उसमें आप बिल्कुल शुद्ध शाकाहारी, जी, किसी प्रकार का, है ना? और एक चीज़ देखे होंगे कुर्रे जी आप, जब हमारे यहाँ जी, भी भोजन बनता है, तो वही सिमिलैरिटी मैंने देखा कि वहाँ जैसे मंत्र पढ़ के अन्न का वितरण किया जाता है, भोजन का वितरण किया जाता है। आप देखे होंगे हमारे जो छत्तीसगढ़ में, जब भोजन पकवान बन जाता है, दाल-भात जो भी बनाते हैं, दाल-सब्जी, तो हमारी माताएँ, बहुएँ, बेटियाँ पहले उसको क्या करती हैं, एक दीपक जलाती हैं और दीपक को चारों तरफ फेर करके, आचमन करके, फिर उस एक उसमें जो ढक्कन ढका रहता है उसको खोल करके, है ना? तो उसके बाद फिर परिवार के सदस्यों को परोसा जाता है। जैसे वहाँ होता है सफ़ेद कपड़े में ढके रहते हैं, पूरा सफ़ेद आसन बिछा रहता है। तो एक तो सिमिलैरिटी, समानता मैंने सतनामियों में चाहे वो असम के सतनामी हो, चाहे राजस्थान के हो, चाहे यूपी के हो, चाहे छत्तीसगढ़ के सतनामी हो। जो अन्न बनता है, जो भोजन बनता है, उसको हम पवित्र मानते हैं और उसकी पूजा आराधना करते हैं ताकि वह हमें हर्ष-पुष्ट करे, हमारे दिमाग को अध्यात्म की ओर ले जाए। ऐसा सिमिलैरिटी है और ये आप देखे भी होंगे खुद जी। तो ये एक जी, अच्छी बात ये है, जो मतलब हर चीज़ वहाँ का, भंडारा, ध्यान साधना, है ना? जो टाइमिंग है, मतलब ऐसा नहीं कि अच्छा भोजन भी ऐसा नहीं है कि वहाँ का भोजन आप देखे होंगे एक लिमिट में रहता है। लिमिट में मतलब अपने ध्यान करना है, तो ध्यान करने में भरा पेट रहेगा तो ऊँघना शुरू हो जाता है। तो ये चीज़ है लिमिटेशन में। एक जो आहार है मनुष्य की जीविका के लिए, वो वहाँ परोसा जाता है और देखा भी हूँ कि जो खाने वाले हैं, वो भी इतना ही सामान खाते हैं जिसमें अपना आजीवन चल जाए, वहाँ हम ध्यान साधना लगा सकते हैं। ऐसा मेरा देखा है, वहाँ सोच है। जी, ये सही आपने बातें वहाँ पे कही है कि वाक़ई में भोजन उतनी ही करना चाहिए जितने आपके शरीर में खुराक है, जितनी आपकी ज़रूरत है। और वहाँ आपने देखा होगा कि कोई भी थाली में भोजन वेस्ट हाँ, नहीं नहीं, होता है, बल्कि हम लोग छत्तीसगढ़ में देखते हैं कि या किसी के यहाँ दशकर्म है या किसी के यहाँ कोई ऐसे सामूहिक भोज है, तो वहाँ पे देखते हैं कि कितना दाल-चावल लोग ले के छोड़ देते हैं और वो वेस्ट हो जाता है। तो गुरु का जो प्रसाद है, उसको छोड़ना भी एक अनादर के रूप में वहाँ माना निरादर है। जाता है। निरादर है और ये परिपाटी खास करके हमारे सतनामी समाज के लोगों में, चाहे वो उत्तर भारत हो, चाहे छत्तीसगढ़ के हमारे समाज के बीच में हो, वाक़ई में हम नहीं, गुरु का ध्यान करके उस भोजन को जो क्योंकि
उसको कहा भी जाता है कि जीवन और जन्म, इंसान का जन्म और जो जीवन होता है, भोजन होता है, वो एक बार पकता है, दोबारा उसका पुनरावृत्ति नहीं हो सकता। तो इसीलिए उसको हम गुरु के प्रसाद के रूप में सिखों में भी उसको प्रसाद बोलते हैं और वहाँ भी उनका जो है प्रसाद के रूप में ही उसको चढ़ा करके उसका वितरण किया जाता है। तो इस हाँ, पर सही मैं कह रहे हैं। जी, तो इस पर मैं थोड़ी विस्तार से और बात रखने के लिए विद्याशंकर जी को आग्रह करता हूँ कि वहाँ जो-जो भी उस भंडारे में जाते हैं, उनको एक अलौकिक ज्ञान की अनुभूति होती है और सीखने का भी अवसर मिलता है। एक साथ सामूहिक रूप से भोजन पंगत में बैठ कर के करते हैं। तो इसके बारे में भी थोड़ा-सा हमारे दर्शकों को बताएँ कि इस पंगत की परिपाटी जो सतनामियों के बीच में है, सिखों के बीच में है, उत्तर भारत के सतनामियों के बीच में है, तो इस इसके अनुभव के बारे में विचार साझी करें। शंकर जी, विद्याशंकर। सतनाम सरोदितम जैसे दिवस पतंग जे नर सुमरत होत है वक्ष होत न भंग। मैंने उस भंडारे में एक सिस्टम देखा। जी, जब संत लोग बाहर बाहर से आते हैं तो सबसे पहले आह्वान किया जाता है, पैरों में चंवर डुलाया जाता है और एक दूसरे के गले लगते हैं। अब दूसरा दिन जब होता है तो 5:30 बजे ध्यान साधना में सुबह लग जाते हैं। गुरु गद्दी स्थापना होता है जिसमें मात्र एक दीपक जलाया जाता है, सादे का रहता है, एक दीपक जलाया जाता है। वहां नारियल तोड़ने का कोई नियम नहीं है। हम छत्तीसगढ़ में बिल्कुल। नारियल नारियल तोड़ते हैं, लेकिन वहां एक भी नारियल तोड़ने को नहीं मिलेगा आपको, ना वहां के सतनामियों में नारियल तोड़ने का नियम है। अब उसके बाद जब जब हम सत्संग में बैठते हैं तो एक सिस्टम होता है, अमुक टाइम पूजा करना है, ध्यान साधना करना है और साथ संगत मिलके ज्ञान वार्ता करना है और एक दूसरे से मिलना है, ऐसा सिस्टम है। जब हम ज्ञान वार्ता में बैठते हैं तो सब लोग बैठे हुए, सबके लिए एक ही गद्दी बराबर होता है, किसी के लिए वहां पर स्टेज नहीं बनता। मोहरायत लोग दो बैठते हैं और ज्ञानी लोग लाइन बार सामने में बैठते हैं और सब एक बराबर स्थान में बैठते हैं। वहां पर जो भी अपने साथ भाई हैं, जो ज्ञान जानता है, उनको आदर से मंच में बुलाया जाता है, गद्दी में बुलाया जाता है। सब अपने बारी-बारी से सतनाम के ज्ञान को चर्चा करते हैं। वहाँ महिलाएँ भी आती हैं, उन लोगों को भी ज्ञान चर्चा में शामिल करते हैं। ज्ञान। इस प्रकार से 4 दिन तक से चलता है। आखिरी दिन में पुनः पूर्णिमा होता है, जो सतनामियों का मूल है। हर महीने पूर्णमासी होता है, उसमें प्रसाद का काम होता है। सिद्ध प्रसाद जो सतनाम के महामंत्रों से बनाया जाता है, उसका बहुत कीमत है वहाँ। मोह बांध के प्रसाद बनाया जाता है, मंत्र उच्चारण करके प्रसाद बनाया जाता है और उसका इतना वैल्यू है कि वो किसी कपड़ा में ना लगे, कहीं नीचे ना गिरे, उस कटोरी को 2-3 बार धो के पीना है। इस प्रकार से आदर भाव से उस प्रसाद को पावन सब मिलकर करते हैं। और वो प्रसाद एक भी वेस्ट नहीं जाता। जैसे अभी बताया कौशले जी ने कि वहाँ पर कोई भी भोजन वेस्ट नहीं होता, ठीक उसी प्रकार से वो प्रसाद की इतना कीमत है, एक भी वेस्ट नहीं होता। जो जिस चादर में प्रसाद बनाया जाता है, ढका जाता है, उसको गंगा जी में लेके धोया जाता है उसको स्पेशल। तो वहाँ की जो सिस्टम है, जो अनुशासन है, वो आज का नहीं है, वो आदिकाल से आ रहा है। भंडारे का पहले दूसरा रूप था, अब जिस दिन से शहादत हुए हैं, ये दूसरा रूप में है। इसको संत बीरभान सिंह, जोगीदास और सभी जो महापुरुष पैदा हुए हैं, इस भंडारे को करते थे। लेकिन ये शहादत दिवस के रूप में मूल रूप से ये 4 दिवसीय भंडारा होता है। साहिब सतनाम। जी, बहुत शुक्रिया विद्याशंकर भारद्वाज जी, आपने विस्तार से बातें कही है। मैं दोबारा फिर से
कौशले जी के पास जाना चाहूँगा। हालाँकि आज हम लोगों ने इस कार्यक्रम में उत्तर भारत के 7 सतनामी को आमंत्रित किया था, लेकिन किसी कारणवश वो लोग हमारे साथ नहीं जुड़ पाए। अगर वो लोग जुड़ते तो थोड़ा विस्तार से और भी बातें बता सकते थे। हम इस एपिसोड को फिर से जब तक वहाँ पे भंडारा का डेट नहीं आ जाता, हम कार्यक्रम को और आमंत्रित करके करने की कोशिश करेंगे। तो मैं दोबारा फिर से कौशल जी के पास जाना चाहूँगा कि इस भंडारे का उद्देश्य के बारे में अगर हम समझें और ये परिपाटी हालाँकि विद्याशंकर जी ने कहे कि 350 साल से ऊपर करीब हो चुके हैं और ये उसी समय से चली आ रही है, जब से उदादास वीरभान और जो 1672 में हमारे जो सतनामी शहीद हुए थे, 5000 से ऊपर लोगों को औरंगज़ेब ने कत्लेआम किया था और वहीं से पलायन करके छत्तीसगढ़ के और हमारे जो समाज है वो इधर आ गए और जो बच-खुच गए अल्पसंख्यक में, वो आज भी उधर अपना परिचय बना के रखे हुए हैं। तो साधुओं का गाँव उत्तर भारत में कहा जाता है और हुँ, हमारे छत्तीसगढ़ के अपितु वहाँ जिस क्षेत्र में हालाँकि वो अपनी एक अ, सम्मानजनक वहाँ के लोगों का गाँव है। जैसे छत्तीसगढ़ में सतनामियों पे अस्पृश्यता की नज़र से ऊँच-नीच की भेदभावना की बातें कही जाती है। लेकिन उत्तर भारत, हरियाणा में आप देखेंगे कि किसी भी सतनामियों को उनके रहन-सहन, उनके खान-पान के कारण उनके साथ छुआ-छूत, भेदभाव जैसी बातें कभी नहीं होती। और वहाँ के जो लोग हैं अ, उनकी जाति भी उच्च जाति में गिनी जाती है। यहाँ तक कि अ जाट सतनामी कहे जाते हैं या अन्य भी और भी कोई मतलब जनरल जनरल जाति में गिने जाते हैं वो लोग, उत्तर भारत में। तो जो हमारा समाज का इतिहास है वो गौरवशाली इतिहास रहा है, क्योंकि औरंगज़ेब को भी हमारे सतनामियों ने धूल चटाया था, 3 बार 4 बार उनको समझौता करना पड़ा और अंततः वो धोखे और छल से हमारे सतनामियों को कत्लेआम किया था। तो जो सतनामियों की जो इतिहास है, उसको देखने सुनने वाले जो भारत के लोग हैं, वो छत्तीसगढ़ के लोगों को जिस ढंग से हमारे साथ बर्ताव किया जाता है, ये बहुत दुर्भाग्यजनक है, क्योंकि इतिहास हमारा जो कहता है वो बहुत गौरवशाली है। दलित शोषित पीढ़ी के नाम से इस समाज को कभी नहीं जाना जाता। मैं दोबारा फिर से कोसले साहब के पास मैं जानना चाहूँगा कि इस भंडारे के उद्देश्य के बारे में थोड़ा हमारे दर्शकों को बताएँ और इस साल उत्तर भारत के ऋषिकेश में उत्तराखंड के ऋषिकेश में ये आयोजन 11, 12, 13, 14 को है और वहाँ के सतनामियों ने छत्तीसगढ़ के लोगों को अधिक से अधिक संख्या में आने का आमंत्रण भी दिया है। आज ही धर्मवीर साहब से मेरी बात हुई है और उन्होंने कहा कि ये कुरुक्षेत्र में होने वाला था, लेकिन ये फिर से ऋषिकेश में उसी गीता भवन में फाइनल हो चुका है। तो मैं दोबारा फिर से नंद कुमार कौशले साहब से चाहूँगा कि उस भंडारे के उद्देश्य के बारे में भी बताएँ और छत्तीसगढ़ के संत समाज को वहाँ पे जो है एक पवित्र स्थान है ऋषिकेश गंगा के तट पर, वहाँ पे चलने की अपील भी करें। तो मैं दोबारा फिर से चाहूँगा कि अपनी बात रखें। कौशले जी। जो भंडारा आयोजन होता है, चाहे जी, वो किसी भी जगह हो, तो वहाँ का उद्देश्य सतनाम के रास्ते पे चलना है और अपने सत्य को धारण करना है। इस उद्देश्य को लेके चलते हैं और अधिकतर सत्य के मार्ग पर चलने वालों को धोखा ही मिलता है। जैसे आपने बताया कुर्रे जी, आपने ये कहा, चाहे वो जी, औरंगज़ेब के समय हो या हमारे छत्तीसगढ़ के परिप्रेक्ष्य में भी कहें गुरु बालक दास जी को धोखा दे के ये, चूँकि जो सामने वाला दूसरे बोलते हैं, ये सत्य बोल रहा है करके उसको अपन सत्य बोल रहा है करके समझ लेते हैं। लेकिन वही सत्य के नाम से ही धोखा खाए हैं। तो सत्य चाहे धोखा खाए, कुछ भी किए, चाहे उसके लिए अपने प्राणों को आहुति दिए, लेकिन कभी जी, सतनामी सत्य के मार्ग से नहीं डिगा और इसी जी, सत्य जी, को धारण करने के लिए वहाँ भंडारे में या जहाँ कहीं भी हम सीख लेके आते हैं और बहुत कुछ हमको भंडारा में जाने से छत्तीसगढ़ के सतनामियों को सीखने को मिला है। ये है कि हम यहाँ कुछ दूसरे चीज़ों का, जैसे वहाँ आपने देखा होगा कुर्रे जी कि कभी फूल मालाएँ, अगरबत्ती और नारियल का कभी कोई उपयोग नहीं करते और हमारे यहाँ क्या है जो श्रीफल कहते हैं, नारियल का हम लोग बहुत उपयोग करते हैं। 7 नारियल, 5 नारियल
है ना? इस टाइप का। तो एक चीज़ है वहाँ जो सात्विकता है, चाहे वो किसी भी समाज का जो सतनाम को मानते हो, हमने वहाँ देखा है भंडारा में चौहान जी है, शर्मा जी है। जैसे हमारे यहाँ भी आप तिलासीपुरी धाम में यादव है, साहू है, ये लोग जुड़े, लेकिन माने सत्य नाम को। तो वहाँ का ये अच्छा उद्देश्य है कि हमारे जो सतनामी भाई जाते हैं, चाहे वो उड़ीसा से हो, कोई भी प्रांत से हो, अपना-अपना कल्चर को वहाँ से तुलना करते हैं। हम मानते हैं कि वहाँ जो उत्तर भारत में भंडारे का आयोजन होता है, इतना वहाँ खर्च किया जाता है, तो उसका तो उद्देश्य है। तो अपन भी तुलना करते हैं, हमारे यहाँ हम क्या कमी है और हम कैसा नहीं कर पाते, है ना? तो एक दूसरी बात, उस भंडारे के प्रति छत्तीसगढ़ के सतनामियों का भी रुझान बढ़ते जा रहा है साल दर साल। किसी साल 40 गए, किसी साल 60 गए, किसी साल 100 गए। हम लोग भी बोलते हैं एक बार आप उत्तर भारत के आप देख लीजिए वहाँ के भंडारे का, हमारे सतनामी साथ भाइयों का कैसा रहन-सहन है, कैसे विचारधारा है, कैसे बोली है, हैं? तो ये सब चीज़ को हम वहाँ देखने को मिलता है और कई चीज़ को अपन अपने जीवन में धारण भी कर रहे हैं वहाँ का। और रही बात, बताऊँ आपको कुर्रे जी, सात भाइयों को जी, बताऊँ कि वहाँ इतना करोड़ों रुपए का आपने जैसे बताया कि करोड़ों रुपए खर्च करके साधना करते हैं, वो अच्छी बात है। लेकिन मेरा एक इसमें अपन उसको अपना ईगो प्रतिष्ठा में ना लेकर के, वहाँ का जो संपन्नता है, उसके हिसाब से जो अपन भंडारा का आयोजन करते हैं, हमारे अजय भाईगण, उनसे मैं अपील करूँगा, उनसे विनती करूँगा कि जहाँ कहीं भी पूरे भारतवर्ष में सतनामी भाइयों को ज़रूरत पड़ती है, कई परिवार ऐसे हैं जिनकी बेटियों की शादी नहीं हो पाती। आप एक धर्म का काम कर दीजिए, वहाँ से थोड़ी-सी राशि, आपने सपोज़ 1 करोड़ रुपया, 1 करोड़ से तो बड़े भंडारा जो भिंड वो अपना शंभू पार्टी है, उसकी जो भंडारा आपने देखा होगा लाहौलपुर में, हमने देखा है, तो उसमें प्रतिष्ठा का है, हमारा नंबर 1 है, हमारा तो इसमें मनाएँ, ठीक है, लेकिन उसमें से कुछ राशि बचाकर भारत के किसी भी सतनामी को, सतनाम मार्ग में चलने वाले को, सतनामी भाइयों के लिए वहाँ सहयोग करें, ये मेरा प्रार्थना है और मेरा उस आयोजक भाइयों से अपील भी है। और इस चीज़ के बारे में हमने कुछ चर्चा भी किया है कि आप लोग थोड़ा-सा एक राशि ज़रूरतमंद को, और जैसे दिगर समाज वाले, आप इतना बड़ा भंडारा वो पंगत चलता है, अमृतसर में आपने देखा है, हमारे सतनामी भाई लोग भी देखे, अनवरत चलते रहता है, लंगर। तो क्या हम उसमें से थोड़ा बहुत बचा के अपने जो पीड़ित है कई मामलों में, जैसे उनको ज़रूरत होती है, चाहे लड़की की शादी हो, बीमारी हो, जिस परिस्थिति में भी रहे, तो मैं सतनामी साथ भाइयों से अपील करूँगा कि समाज के हित के लिए सोचे। धर्म भी अपना अच्छा है, अपन सतनाम को धारण भी कर रहे हैं, सतनाम पंथ को आगे बढ़ा रहे हैं, लेकिन अपने जो पिछड़े हुए हैं कुछ प्रांतों में, आपने देखा होगा जी, उड़ीसा है, असम है, उतना आपके उत्तर भारत जैसा जागरूक नहीं है, आर्थिक संपन्नता नहीं है। तो आर्थिक संपन्न हमारे सतनामी साथ भाइयों से मैं गुजारिश करता हूँ, अपील करता हूँ, उससे विनती करता हूँ कि जहाँ पे ज़रूरत पड़े, वहाँ आप उस राशि से उसमें कुछ थोड़ी बहुत बचत करके सहयोग प्रदान करें, तो मेरा ये अच्छा संदेश होगा, समाज के लिए भी जी, होगा और ज़रूरतमंद के लिए भी होगा, ये मैं अपील करता हूँ। और रही बात, जैसे हमारे अभी पुनः ऋषिकेश में हो रहा है और एक आयोजक के द्वारा सुना हुआ फर्रुखाबाद में भी है ना? एक-एक गाँव में ही 3-3 जगह होते रहता है, तो इसको थोड़ा-सा ध्यान में रखते हुए भाई देखिए, यदि आपका कमाया हुआ धन किसी अच्छे कार्यों में काम आ जाए, किसी की हैं, अच्छे पुनीत कार्यों में काम आ जाए, तो इससे मैं कहता हूँ सतनाम पंथ के लिए पुनीत कार्य, बहुत बड़ा पुनीत कार्य होगा। जी, और जी, इस साल मालिक ने चाहा अच्छे रहे तो सारे लोग आप हम सब पुनः भंडारे में शरीक होंगे और वहाँ अपना जो भी भंडारे का काम है उसमें शामिल होंगे। अध्यात्म की राह में अपन ज़िंदगी में जो साल भर में जैसा भी, कई क्या है कि हमारे कुछ साथी को खोना पड़ा है।
आपके आपकी जानकारी में आपको भी पता है कि हमारे जो लहरे जी है, चिंतामणि लहरे जी आज हमारे बीच नहीं रहे, है ना? तो ऐसे कई साथी जिनकी याद में वहाँ याद आ जाती है, तो ऐसे हर साल कोशिश रहेगा कि हम अपनी टीम के साथ भंडारे के आयोजन में ज़रूर भागीदार बनें। जी, जी। जी, बहुत शुक्रिया नंद कुमार कौशले जी, आपने हमारे उड़ीसा के एक साथी को भी याद किया। पिछले साल वो अमृतसर भी गए थे गोल्डन टेम्पल और जी, वहाँ भी जी। वो दर्शन करके आए थे। मुझे भी हुँ, चलने का आग्रह उन्होंने किया था, लेकिन हुँ। मैं किसी कारण से नहीं जा पाया। मुझे भी इस बात का बहुत मलाल है, क्योंकि क्या पता जीवन में कब किसकी हाँ। अ, कमी हो जाए और मुझे लगता है कि वो भंडारा उनकी आखिरी भंडारा में शामिल होना रहा। तो हम सब लोग भाई साहब मानवता की ओर से ऐसे हाँ। अ, शख्सियत को हम नमन करते हैं, शत-शत नमन करते हैं। मालिक उनको उनकी चिर चरणों में जगह दे। मैं आज की इस परिचर्चा को समाप्त करने से पहले विद्याशंकर जी से चाहूँगा कि संक्षिप्त में अपनी बात कहें आज के विषय पर, उसके बाद हम कार्यक्रम को समाप्त करेंगे। जी। ये सतनामी भंडारा है, ये मोक्ष की मार्ग है, ज्ञान प्राप्त होता है। सभी सतनामी भाइयों को भंडारे के रूप में पूरा भारत में जैसा होता है, उसी प्रकार से हमारे छत्तीसगढ़ में भी होना चाहिए। क्या है भंडारा एक प्रकार की ये बहाना है, संत मिलन ही सही है। इस संत मिलन में सत्संग का हमेशा चर्चा होते रहना चाहिए। आने वाले पीढ़ी को सतनाम के बारे में, ज्ञान के बारे में जानकारी होता रहेगा। मैं ऐसा मानता हूँ कि ये जो भंडारा होता है, सतनामियों का सर्वश्रेष्ठ एक ही त्योहार है और कोई दूसरा नहीं है। जो पूर्णमासी होता है, वो हमारे छत्तीसगढ़ में हमारे पूर्वज लोग आज भी पुन्नी को आराध्य के रूप में मानते हैं। साहिब सतनाम। जी, बहुत-बहुत शुक्रिया आप दोनों मेहमानों का, नंद कुमार कौशले जी का, विद्याशंकर भारद्वाज जी का, कि आज की एक महत्वपूर्ण जो उत्तर भारत की 7 भंडारे हैं, जिसके आयोजन अभी मार्च में होने जा रहा है। उससे पहले हमारे छत्तीसगढ़ में भी 5 मार्च से गिरौदपुरी का 3 दिवसीय विशाल संत समागम मेला होने जा रहा है। इस पर भी हम देश दुनिया के लोगों को अपील करते हैं कि आप भी हमारे बाबा गुरु घासीदास की जन्मस्थली, उनकी तपोस्थली, ज्ञान स्थली गिरौदपुरी में आ सकते हैं और उस मेले में आकर के आप भी अपना सहभागी बन सकते हैं। तो मैं आज की इस परिचर्चा को समाप्त करने से पहले दर्शकों से गुजारिश करूँगा कि हमारी आज की जो 7 भंडारे उत्तर भारत की है, इसके पर जो विस्तृत विस्तार से जो चर्चा हुई है, इस पर अपनी राय और प्रतिक्रिया से हमें अवगत कराएँ और अगर आपको पसंद आती है, तो अपने-अपने ग्रुपों में इसको शेयर भी करें, कमेंट भी करें और आज के इस कार्यक्रम के प्रायोजक हमारे अमेरिका में बैठे मेघराज सिंह जी का, जसप्रीत भाटिया साहब का, कृपाल सिंह जी का, जो इस चैनल को चलाने में, हुँ। मदद करने में उनका योगदान है। ऐसे हमारे महान शख्सियतों को भी हम धन्यवाद करते हैं, उनका आभार व्यक्त करते हैं, क्योंकि खास करके छत्तीसगढ़ में 3 दिन मुझे सतनाम के विषय पर विभिन्न धर्म संस्कृति के बारे में अभी हम बाबा गुरु घासीदास जी की 9 सतनाम रावटी गुरु घासीदास जी ने 9 जगह यात्रा की थी अपने ज्ञान प्राप्त होने के बाद। उस पर हमारी 5वीं एपिसोड हो चुकी है और हम चाहेंगे कि 4 एपिसोड और बचे हैं। उस पर समाज के बुद्धिजीवी जुड़ें और विचार रख सकते हैं। आगामी मंगलवार को हमारा ये प्रोग्राम होगा, गुरु घासीदास जी की सतनाम रावटी पर। तो आज के इस कार्यक्रम को यहीं समाप्त करने से पहले हमारे 2 मेहमान नंद कुमार कौशले जी का, विद्याशंकर भारद्वाज जी का बहुत-बहुत शुक्रिया, धन्यवाद, सतनाम, सतनाम सभी को। धन्यवाद। साहिब सतनाम, 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 साहिब। सतनाम।